कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है और इसमें जो वार्षिक परीक्षा में जोड़ियां मिलाने के लिए आती हैं, सही जोड़ी, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें आपको रिक्त स्थान, विकल्प वाले, सत्य सत्य वाले, एक वाक्य वाले सभी के वीडियो मिलेंगे और इकट्ठा पूरे पाठों के मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी मिलेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो पढ़ेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी का। तो इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, ये पीले से मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये 0। इस तरह से इसको मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला वाला देख लेते हैं। बांध में रुके हुए पानी में ऊर्जा होती है। तो इसमें जो बांध में रुके हुए पानी में ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो देख लीजिए इसका स्थितिज ऊर्जा सही है। इसके बाद है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की ऊर्जा नियत होती है। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा नियत होती है, यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। तो यहाँ पर ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, जो ये ए नंबर में दिया है, इससे हमको मैच करना है। इसके बाद यहाँ पर जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पर जो बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये धनात्मक कार्य हो जाएगा, ई नंबर में है, ये देख लीजिए, इससे इनको मिलाना है। फिर जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये इस तरह से इससे मिलाना है। तो यहाँ पर देखना है ये ऋणात्मक कार्य हो गया। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है। अब अगला देख लेते हैं डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसके साथ, सी। तो ये हो जाएगा सी। फिर विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, डी है। इसके बाद क्या है, प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ई। इसके बाद ये है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये कौन सी जोड़ी हो गई, इसका ए नंबर का। फिर ये क्या है, विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये वाला सही हो गया। इस तरह से यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित जोड़ी हैं। अब अगला देखते हैं, वर्षा के बाद किसान खेत जोतता है। तो क्यों जोतता है, इसका कारण क्या है, केशिकत्व। तो यहाँ पर केशिकत्व है, तो ये किससे मिलेगा, सी से। फिर ये है दूसरा पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का उपयोग किस में किया जाता है, डिटर्जेंट। इसमें पृष्ठ तनाव के गुण का उपयोग होता है डिटर्जेंट में। तो इसका ये वाला, इससे जोड़ी मिलाएंगे। फिर क्या है, अवतल गोली पृष्ठ के नीचे। तो अवतल गोली पृष्ठ के नीचे क्या होता है, दाब कम होता है। तो ये इसका हो गया। इसके बाद उत्तल गोलीय पृष्ठ के नीचे। तो उत्तल गोली पृष्ठ के नीचे दाब अधिक होता है, इसलिए ये हो गया। तो हमेशा अवतल पृष्ठ का दाब कम होता है, उत्तल पृष्ठ का दाब क्या होता है, अधिक होता है। फिर पानी के ऊपर तेल का फैलना। तो पानी के ऊपर तेल का फैलना किसके कारण होता है, आसंजक बल के कारण है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आसंजक बल। इस तरह से हमको जोड़ी मिला लेना है। फिर अगला देखते हैं चंद्रमा की गति। तो चंद्रमा की गति क्या होती है, एक तरह की आवर्ती गति होती है। तो इसका ये सी वाला है। इसके बाद है अनुनाद। तो अनुनाद क्या होता है, तो ये प्रणोदित दोलनों की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर ये हो गया ए नंबर। फिर इसके बाद सरल लोलक की गति। तो एक तरह की ये सरल आवर्त गति होती है और ये किस में लिखा हुआ है, ई नंबर में। तो ई हो गया। इसके बाद है यांत्रिक तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें क्या है, ऊर्जा तथा संवेग का संरक्षण होता है इसमें। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, बी है। इसके बाद कंपन की न्यूनतम संभव आवृत्ति। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सही है। तो इस तरह से है, आपको समझ लेना है कि ये जो हम ये येलो कलर में ही ये इसके आंसर लिखे हुए हैं। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कार्य का विमीय सूत्र। तो यहाँ कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है m1L2T-2। इस तरह से इसको n1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके साथ दिया तो ये जोड़ी मिलाना है।
फिर है बल का विमी सूत्र। तो बल का विमी सूत्र ये होता है MLT-2। तो यहाँ पर MLT-2 भी लिख सकते हैं, और 1 1 लिखा है तो वही समझ लेना है, यदि नहीं लिखा तो उसकी घात लिखी रहती है इस तरह से। इसके बाद तीसरा है संवेग। तो जो संवेग होता है उसकी विमा सूत्र ये होता है MLT-1, इस तरह से इससे मिला देना है। इसके बाद है चौथा त्वरण। तो त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, ये M0L1T-2। कभी कभी M0 नहीं भी लिखते हैं तो LT-2 होता है, आप उससे इसको समझ सकते हैं। जिसमें M नहीं हो तो उसमें 0 लगा के भी लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन का विमी सूत्र सिर्फ L भर होता है। तो यहाँ पर ये M0L1T0, तो यहाँ M का मान और T का मान 0 रहेगा, L भर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर वेग का देख लेते हैं। तो वेग का जो विमी सूत्र है वो इस तरह से है M0L1T-1 माने LT-1 होता है। इसके बाद शक्ति का विमी सूत्र देखते हैं। तो जो शक्ति का विमी सूत्र होता है वो होता है ML2T-3। तो इस तरह से ये विमी सूत्र हैं। आप चाहें तो इनके सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्य में बल गुणे विस्थापन होता है, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग होता है, त्वरण का वेग बटे समय होता है, विस्थापन तो मूल भौतिक राशि है, लंबाई के तुल्य होती है, वेग जो होता है ये विस्थापन बटे समय होता है, शक्ति जो होता है कार्य बटे समय होता है। तो इस तरह से सूत्र से हम ये विमी सूत्र निकाल सकते हैं। उस तरीके से भी आप इसमें जोड़ी मिला लेंगे। अब आगे का देखते हैं ध्वनि तरंग की चाल। तो जो ध्वनि तरंग की चाल का सूत्र है ये है √γ/P/d है। तो इसका E ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा है विस्पंद की आवृत्ति। तो ये होती है N1-N2, या लगभग इनका मान बराबर ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। इसके बाद तीसरा है तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो ये सूत्र होता है V √T/μ। और यहाँ पर चौथा है तनी डोरी में प्रथम अधिस्वरक। तो जो चौथा हो गया वे अधिस्वरक ये होता है वेग बटे और नली की लंबाई होता है या डोरी की लंबाई होता है, तो V/L लिखते हैं। इसके बाद है पांचवा तरंग की चाल। तो जो तरंग की चाल है वो ν × λ होती है। तो इस तरह से इसकी जोड़ी मिला देना है। अब अगला देख लेते हैं उड्डयन काल। तो इसमें जो उड्डयन काल का सूत्र होता है ये होता है 2u sin θ/g। तो ये वाला हो गया। फिर ये है अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है ये u² sin² θ/2g। तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर तीसरा क्षैतिज परास है। तो जो क्षैतिज परास का सूत्र होता है ये होता है u² sin 2θ/g। ये देख लेना है। फिर ये अभिकेंद्र त्वरण। तो जो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है वो होता है V²/R। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर ये प्रक्षेप का कोण। तो प्रक्षेप का कोण क्या होता है tan−1/4h/R। अब अगली जोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो गति पालक चक्र है वो किस पर आधारित है, जड़त्व आघूर्ण पर आधारित है। फिर दूसरा है हैंड पंप का हत्था। तो ये हैंड पंप का हत्था किस पर आधारित है, बलाघूर्ण पर आधारित है। फिर ये साइकिल का हैंडल। तो ये किस पर आधारित है, बल युग्म आघूर्ण पर आधारित है। तो यहाँ बल युग्म हो जाएगा। फिर चौथा है पृथ्वी चंद्रमा। तो ये पृथ्वी चंद्रमा एक तरह का बाइनरी निकाय कहलाता है। फिर है विघूर्णन त्रिज्या। तो विघूर्णन त्रिज्या का यहाँ पर मात्रक लिखा है वो क्या होता है, मीटर। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है, आप इससे भी देख सकते हैं। ये फिर से देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर जो सूत्र है वो है ये Gm/r²। जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है वही सूत्र इसका भी होता है। इसके बाद दूसरा है गुरुत्वीय विभव। तो जो गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है ये होता है -G/M/r। ये r कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देख लेते हैं। ये है, ये पृथ्वी पर है तो Gm/R²। तो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। ये ध्यान रखना, ये कोई भी दूरी हो सकती है, ये पृथ्वी की त्रिज्या के लिए, इसलिए यहाँ R² लिखा हुआ है। इसके बाद चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है ये होता है Gm1m2/r²। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो जो ये c है ये इस तरह से है। तो इसी से हम यदि निकालेंगे G का मान, तो यहाँ पर F लिखा रहता है, F बराबर ये होता है
कैपिटल जी निकालेंगे तो आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, M1 M2 बटे में आ जाएगा, तो इस तरह से कैपिटल जी का सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ी मिलाना है। अब अगला देख लेते हैं प्रकाश वर्ष की बीमा। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो इसकी जो बीमा होगी ये हो जाएगी M0L/T0। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा। अगला है आवृत्ति की बीमा। तो आवृत्ति की बीमा देख लेते हैं। तो आवृत्ति जो होता है 1/T होता है, माने समय अंतराल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/T करेंगे तो ये हो जाएगा M0L0T-1। तो आवृत्ति की ये हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये सही लिख दिया है इसी को यहाँ। इसके बाद है कोणीय संवेग की बीमा बराबर होती है। तो जो कोणीय संवेग की बीमा होती है वो प्लांक नीयतांक की बीमाओं के बराबर होती है। फिर यहाँ आवेग की बीमाएं बराबर होती हैं, तो आवेग की बीमाएं संवेग के बराबर होती हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फिर कार्य की बीमाएं जो होती हैं, तो कार्य की बीमा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ ये लिखा है, ये डी नंबर का है ML2T-2। तो इस तरह से ये कार्य की बीमा हो गई। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है। अब अगला देख लेते हैं संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो ये है आवेग प्रतिक्रिया, संवेग और आवेग बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। फिर क्रिया के बराबर किंतु विपरीत। तो क्रिया के बराबर और विपरीत बल किस में हो जाएगा? गति के तृतीय नियम। तो ये वाला ई नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिए हैं। इसके बाद है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? गति विरोधी बल बिंदु से होकर जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बल होता है वो कैसा होता है? गति का विरोध करता है, तो गति विरोधी बल कहला गया घर्षण बल। फिर वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही होती है। तो वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही होती है उन बलों को हम क्या कहते हैं? संगामी बल। तो यहाँ पर ये संगामी बल का हो गया। इसके बाद यहाँ पर घर्षण कम करता है। तो घर्षण का कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बॉल बेयरिंग का। तो यहाँ पर बॉल बेयरिंग। इस तरह से जोड़ी मिलाना है इसकी। अब इसमें देख लेते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। तो जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो किसके लिए होता है? केवल ठोस के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो तीनों में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर ये है विशिष्ट ऊष्मा। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होती है? वो होती है ये किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर ये है न्यूटन के शीतलन का नियम। तो जो न्यूटन के शीतलन का नियम है वो ये है कि शीतलन की दर तापांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगला वाला देख लेते हैं। ये क्या है? जल तुल्यांक। तो जो जल तुल्यांक होता है उसको हम इससे लिख सकते हैं, उसका जो मात्रक होता है, नापने का इकाई होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट जोड़ी वाले प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम एक वाक्य के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।